आज के इस लेक्चर में हम बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन का ये स्टैंड लोन टॉपिक होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स, और इसमें न्यूमेरिकल की जगह एक्सप्रेशंस होते हैं, हमें अपने इक्वेशंस पता होने चाहिए और कैसे लगाते हैं। वो सिंपल सा पोर्शन होता है। जैसे मान लेते हैं कोई साइकिलिस्ट चल रहा है तो बिना विंड किए भी सर्कुलर मोशन में जा सकता है। जैसे ये सर्कल है तो इसमें बिना विंड किए भी वो जा सकता है और विंड करके भी चला सकता है। जैसे आप तेज़ कभी मोटरसाइकिल या साइकिल चलाते हैं और सर्कुलर टर्निंग पर जाते हैं तो अपने आप को हम क्या करते हैं, वर्टिकल से बेंड कर लेते हैं। तो वर्टिकल से क्यों बेंड करना पड़ रहा है ये हम आगे इस पर विचार करेंगे। दूसरा जो साइकिलिस्ट नहीं है, कार है या कोई भी जो टू व्हीलर से आगे थ्री व्हीलर फोर व्हीलर या आगे बसेज हैं, किसी के लिए भी है। सो हम जो है कार या बस को तो वर्टिकल से बेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इनको बेंड करने के लिए रोड को ही बेंड कर देते हैं। जैसे इधर की इस तरह टर्निंग इधर की तरफ जा रही है तो हमने आउटर साइड में इसको बेंड कर दिया है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो इसका नॉर्मल है ये वर्टिकल से किसी एंगल पर आ जाएगा। तो हम बेंड इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हम बेंड नहीं करेंगे तो हमारा नॉर्मल वर्टिकल होगा, लेकिन जब हम बेंड कर लेंगे, चाहे साइकिल को बेंड कर लें या कार को, तो जो नॉर्मल है वो वर्टिकल से किसी एंगल पर आ जाएगा। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट किधर की तरफ आएगा, सेंटर की तरफ आएगा, जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो हम जो है इसमें नेक्स्ट टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि पहले मोशन ऑफ साइकिलिस्ट पढ़ेंगे, फिर मोशन ऑफ कार इस पर पढ़ेंगे कि साइकिलिस्ट के लिए हम लोग प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करेंगे या कार के लिए प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ साइकिलिस्ट। तो मोशन ऑफ साइकिलिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मोशन ऑफ साइकिलिस्ट दो पार्ट होंगे, एक तो वर्टिकल से बिना बेंड किए और एक वर्टिकल के साथ बेंड करके। तो व्हेन साइकिलिस्ट का मतलब साइकिल मोटरसाइकिल, व्हेन साइकिलिस्ट डज नॉट बेंड, कहाँ से बेंड नहीं करता, फ्रॉम वर्टिकल, मतलब वो बिना बेंड किए जो है साइकिल चला रहा है। तो काफ़ी आसानी से बता सकते हैं हम। और सर्कुलर मोशन में है वो, तो मान लिया कि ये ऐसे चला रहा है सर्कुलर मोशन में, ये इसका रेडियस हो गया, यहाँ पर हमारा साइकिलिस्ट है। तो साइकिलिस्ट है तो उसकी वेलोसिटी तो टेंजेंशियल ही होगी, तो वेलोसिटी आ रही है। अब मैं साइकिलिस्ट के फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो जो इसका mg है वो वर्टिकल लगेगा, mg वर्टिकल लगेगा, और जो कि वो बेंड नहीं किया है तो नीचे रोड है तो नॉर्मल फोर्स लगाएगी, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लग गया, तो ऐसे हो रहा है। सो n एंड mg ये दोनों वर्टिकल है। अब मोशन कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में है। कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसमें सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए। तो जैसे यहाँ है तो इधर एक फोर्स चाहिए ही चाहिए। अब ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल और mg तो दे नहीं सकता है, तो केवल एक बचता है फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। तो इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, जब वो बेंड नहीं करेगा तो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायरमेंट है, फ्रिक्शन प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, required centripetal force. Centripetal force is being provided by friction because mg is vertical, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा, नॉर्मल इज वर्टिकल, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा। तो दोनों ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है और हमारा मोशन हॉरिजॉन्टल सर्कल में है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो इस केस में केवल और केवल फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करें। अब कुछ हम इक्वेशंस डेवलप करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रही है, तो ये पहला हो जाएगा n इज इक्वल टू mg। क्यों ऐसा मैंने लिखा, बिकॉज देयर इज़ नो एक्सलेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। साइकिलिस्ट का मोशन ऐसे नहीं है कि वो ऊपर साइकिलिस्ट उठ रहा है या ज़मीन के नीचे जा रहा है। तो साइकिलिस्ट का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होने की वजह से n इज इक्वल टू mg हमने ले लिया। अब इसके बाद यदि कोई भी चीज़ सर्कल में चक्कर लगाती है तो उसमें सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन प्रोवाइड्स सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू मैंने बताया था किसकी इक्वल होती है, mv²/r। ये हो गई। अब ये जो f है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो f इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है दैट इज लेस देन आर इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हम लोग पहले पढ़ रखे हैं। सो आप यहाँ पर वैल्यू लिखिए।
सो देयरफॉर एफ इज एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, दिस इज लेस देन और इक्वल टू एफ एल किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू एन, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम बी स्क्वायर बाई आर, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एन, एंड एन किसके इक्वल होगा, एम इंटू जी के। सो एस यहाँ से कैंसिल हो गया। सो वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जी इंटू आर, ये हो गया। सो देयरफॉर वी इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर। लेस देन और इक्वल टू का मतलब कि यदि वो इस रोड में जिसका रेडियस आर है चक्कर लगाना चाहता है तो उसकी वेलोसिटी इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए। सो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी हो गई, सो देयरफॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि फ्रिक्शन की अपनी एक लिमिट होती है, उससे अधिक वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो बी मैक्सिमम या बी सेफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट म्यू जी आर के। अब आप किस रोड में हैं तो रोड बनाने वाले जो है उनको पता रहता है कि कितना रेडियस दे रहे हैं, वहाँ पर कितनी टर्निंग है रेडियस, उसके अकॉर्डिंग है। इस म्यू की अपनी एक वैल्यू है, उससे अधिक एक्सीड नहीं कर सकता। जी की अपनी वैल्यू है, रेडियस आपका फिक्स है, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड आपकी फिक्स हो गई। इससे अधिक यदि आप स्पीड देते हैं तो क्या करेगा, साइक्लिस्ट स्किड कर जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा। सो हमने इस सेक्शन में क्या देखा कि व्हेन साइक्लिस्ट डज नॉट विंड फ्रॉम वर्टिकल, यहाँ पर विंड छूट गया है, व्हेन साइक्लिस्ट डज नॉट विंड फ्रॉम वर्टिकल, तो हमारा साइक्लिस्ट यदि वर्टिकल से विंड नहीं कर रहा है तो क्या होगा। सो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल और एमजी क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो क्योंकि मोशन हमेशा हॉरिजॉन्टल सर्किल में हमारा मोशन और ये दोनों फोर्स वर्टिकल हैं, इसलिए नॉर्मल और एमजी कभी भी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। यदि फ्रिक्शन नहीं हो, मान लेते हैं रोड में आप पानी गिरा है, उसमें और तेल डाल दीजिए तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम हो गया, तो हो सकता है कि आपकी जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो कम हो। तो यदि आप सेफली सर्कुलर टर्न को निगोशिएट करना चाहते हैं तो आपकी स्पीड हमेशा बी मैक्सिमम से कम होनी चाहिए, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, स्किड कर जाएंगे। फिर हमने न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्या दिया, एन को एम जी के इक्वल लिख दिया। सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। क्यों लिखा, बिकॉज एनी फोर्स टू द सेंटर इज द सेंटीपिटल फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये मैंने आपको पहले बता दिया था सर्कुलर मोशन पढ़ाते समय कि सेंटीमीटर फोर्स की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हम सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं, हमारे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। फिर एफ इज लेस देन एफ एल, तो एम बी स्क्वायर बाई आर, एफ एल की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, ये मैंने आपको पहले बढ़ा दिया, म्यू इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ आ जाएगा। अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है कौन सा है, काइनेटिक है कि स्टैटिक है। सो यहाँ पर ये लिमिटिंग लगाया है तो स्टैटिक है। तो यहाँ पर जो भी है, जब तक स्किड नहीं कर रही होंगी साइकिलिस्ट या कार, तब तक जो है फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा स्टैटिक होगा। अब हम क्या करेंगे कि जब साइकिलिस्ट विंड करके चक्कर लगाता है, तो सेकंड है व्हेन साइकिलिस्ट winds from the vertical, जब वो वर्टिकल से विंड कर देता है। तो अभी हम इसमें मानेंगे कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो साइकिलिस्ट जो है वो मोशन हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही है। सो मोशन तो मैंने हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही मान लिया, और ये उसका रेडियस है या साइकिलिस्ट है, उसकी ये वेलोसिटी है। लेकिन साइकिलिस्ट जो है वो वर्टिकल से बेंड कर गया है, तो मैं इसका केवल वर्टिकल से बेंड कर जाएगा तो एम में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, एम तो वर्टिकल ही रहेगा ये। और किधर बेंड करेगा, इनवर्ड। तो आपका जो नॉर्मल है वो आपके किसी एंगल पर जाएगा, से नॉर्मल हो गया और एंगल थीटा। जब वो बिना बेंड किए चला रहा था, जब बेंड नहीं कर रहा तो नॉर्मल ऊपर है, अंदर की तरफ बेंड कर गया मतलब उसको इनवर्ड बेंड करना पड़ेगा, तो नॉर्मल इधर आ गया। सो नॉर्मल के अब दो कंपोनेंट हो जाएंगे। सो एक सेंटर की तरफ होगा, सो मैं यहाँ पर नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर देता हूँ ऐसे। ये तो हो गया आपका एम जी, नॉर्मल का ये कंपोनेंट इधर वाला एन कॉस थीटा होगा,
और ये इधर की तरफ होगा एन साइन थीटा। कंपोनेंट लेने अपने को आ चुके होंगे एन साइन थीटा, ये हो गया। सो ऐसे हम बता सकते हैं इसको, एन साइन थीटा। तो सेंटर की तरफ कौन सा लग रहा है, एन साइन थीटा। और ये सो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। जब वो सफिशिएंट नहीं होगा तो फ्रिक्शन लेगा। तो फ्रिक्शन अब तब तक नहीं लेगा जब तक नॉर्मल जो है सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर पा रहा है। सो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स provides required सेंट्रीपिटल फोर्स। सो आप कभी भी सर्कल में यदि कोई बॉडी चक्कर लगा रही है तो पहले आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि भाई ये इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है। अब आप देख लीजिए ऊपर नीचे तो कोई मोशन हो नहीं रहा। सो ये होगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये हो गया फर्स्ट। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एन साइन थीटा। सो एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। सो एन साइन थीटा विल बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसका नाम सेंट्रीपिटल है एंड दैट मस्ट बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब मैं आप ऐसे करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 से। सो डिवाइड कर दिया, सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। और आप जब इसको डिवाइड करेंगे सो ये आ जाएगा कितना, एम बी स्क्वायर बाई आर एंड दैट इज़ एम जी। एम से एम कट गया। सो आप जब यहाँ पर देखेंगे सो कितना हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। सो हर स्पीड के लिए आपका एंगल फिक्स हो गया। यदि आप वी बढ़ाना चाहते हैं तो आपने राइट हैंड साइड बढ़ा दिया तो लेफ्ट हैंड साइड बढ़े, तो आपको थीटा की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। सो आप जितना ज़्यादा स्पीड चलना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा बेंड करना होगा। तभी आप देखते होंगे मोटरसाइकिल रेस में वो जो रेस ट्रैक में होते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेंड कर लेते हैं, लगभग वो ग्राउंड को टच करने की कंडीशन में आ जाते हैं क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए उनको वर्टिकल से काफ़ी ज़्यादा क्या करना होता है, बेंड करना होता है। आर जितना कम करेंगे उतना ही ज़्यादा बेंड करना होगा। इसलिए यदि हम ज़्यादा स्पीड के लिए बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सर्कुलर ट्रैक की रेडियस को ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा जिससे बेंडिंग क्या हो, कम से कम हो। सो टेन थीटा हो गया किसके इक्वल, बी स्क्वायर बाई आर जी। या मैं वी की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ से। सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट और मोटरसाइक्लिस्ट व्हेन ही वेंट्स एट एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। सो इस कंडीशन में हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब मान लेता हूँ कि हमने वेंडिंग फिक्स कर दिया, अब हम थीटा फिक्स कर दिए, आर फिक्स है, जी फिक्स है, तो हमारी वी फिक्स हो गई। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि वी तो उतने उस पार्टिकुलर थीटा के लिए एक वी होगा, उस वी से आपको चलना होगा, तभी आप पर फ्रिक्शन नहीं लेंगे। उससे कम या ज़्यादा आप कर देंगे तो आप पर फ्रिक्शन लगने लगेगा। सो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ नोट पॉइंट्स लिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं समझने के लिए। नोट है फर्स्ट, इफ़ v is equal to under root rg tan theta then there is no friction, तो फ्रिक्शन नहीं लेगा। सेकंड है इफ़ v लेस देन rg tan थीटा, आपने कम कर दिया वेलोसिटी, थीटा चेंज नहीं किया वही रखा, लेकिन आप जो है स्पीड कम कर दिए। इफ़ वी इज आर डी थीटा। सो आप देखिए आपकी वेलोसिटी फिक्स हो गई, एन साइन थीटा तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि आपने थीटा फिक्स कर रखा है, यहाँ पर एम जी फिक्स है, थीटा फिक्स है तो एन फिक्स हो गया, तो एन नहीं बदलेगा, एन नहीं बदला, थीटा नहीं बदला, तो ये तो यही रहा। तो अंदर की तरफ फोर्स जो है जितना लग रहा है एन साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, आपने वी कम कर दिया तो ये तो फोर्स ज़्यादा हो गया, तो ये अंदर की तरफ खींचना चाहेगा, इसलिए फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। सो इफ़ योर वी इज लेस देन आर जी टेन थीटा देन, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि फ्रिक्शन किधर की लगेगा, देन फ्रिक्शन विल एक्ट आउटवर्ड्स, क्यों आउटवर्ड क्यों लग गया, क्योंकि आपने वी कम कर दिया, आपने अपने को वेंड तो कर दिया, तो अब आपकी वी फिक्स हो गई, उसी वी पर चलाना होगा आपको, तभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप उससे कम करेंगे या उससे ज़्यादा करेंगे
तो निश्चित रूप से फ्रिक्शन लगेगा। इफ़ v इज ग्रेटर देन rg tan थीटा देन फ्रिक्शन एक्ट्स इनवर्ड्स, तो अंदर की तरफ लगेगा, इसलिए अब आपकी स्पीड बढ़ सकती है। आपने बेंडिंग क्यों किया? क्योंकि एक तो नॉर्मल ही आपको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और यदि उससे ज़्यादा एक्सीड करते तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करने लगेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं मोशन ऑफ साइकिल्स में। ये बातें ध्यान रख सकते हैं, इन पर कोई क्वेश्चन या कोई न्यूमेरिकल नहीं यूजुअली पूछा जाता है कि कितना होगा, बट अपने को पूछा सिर्फ ये जाता है बिना फ्रिक्शन की कितनी स्पीड चाहिए, तो v = rg tan थीटा, जो हर ट्रैक के लिए अलग अलग होगी। आप स्पीड ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको विंड ज़्यादा करना पड़ेगा। अब यदि आपने विंड तो कर लिया अपने आप को, r और थीटा फिक्स कर दिया, r फिक्स है या g फिक्स है, तो आपकी v फिक्स हो गई। अब यदि आप उसी वेलोसिटी से चलते हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं, उससे कम चलते हैं तो फ्रिक्शन बाहर की ओर, उससे ज़्यादा चलते हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा करेंगे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। स्पीड उससे कम कर देंगे तो जितना n sin थीटा सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है उससे कम आपको चाहिए, कम चाहिए तो कम करने के लिए फ्रिक्शन कहाँ चला जाएगा? आउटवर्ड चला जाएगा। तो इस तरीके से हमसे ये पूछ सकता है कि फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा जब साइकिलिस्ट। तो अब हमें पढ़ना है मोशन ऑफ कार। मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर ट्रैक, कोई भी ट्रैक जो कर्व्ड है, कर्व ट्रैक है, उस सर्कुलर ट्रैक पर हमें कार का मोशन पढ़ना है। दो सिचुएशन होंगी, जब जो है रोड बैंक्ड है और जब रोड बैंक्ड नहीं है। सो फर्स्ट हो गया मोशन ऑन अनबैंक्ड रोड। अनबैंक्ड रोड, जब हमारी रोड बैंक्ड नहीं है तो कार जो है उसका नॉर्मल वर्टिकल होगा, सो नॉर्मल विल बी वर्टिकल। सो सर्कुलर मोशन बना लिया जाए, और सर्कुलर मोशन बनाने के बाद इसको हम एक जो है पार्टिकल कंसीडर करेंगे। तो r यहाँ पर हो गया, ये इसकी वेलोसिटी है। अब यदि आप फोर्स बनाना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना लिया, सो mg तो वर्टिकल ही होगा, नॉर्मल भी वर्टिकल है क्योंकि कार बेंड तो कर नहीं सकती है, रोड अनबैंक्ड है, तो नॉर्मल भी वर्टिकल हो गया। सो अब रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स बचता नहीं है, सो फ्रिक्शन विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। तो मोशन ऑन अनबैंक्ड रोड, सो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंटीमीटर फोर्स, तो यहाँ पर फ्रिक्शन। सो आप लिखेंगे फ्रिक्शन प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन की अपनी एक लिमिट होती है, आप उससे ज़्यादा स्पीड देंगे तो ये जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा और आपकी कार बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी। तो यहाँ पर n दैट विल बी = mg, ये फर्स्ट हो गया। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन इधर की तरफ, और ये सर्कल में चक्कर लगा रहा है पार्टिकल, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, तो सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। सो दिस फ्रिक्शन विल बी = mv²/r, ये हो गया। अब अपने को पता है कि फ्रिक्शन स्टैटिक है, तो सिंस दिस स्टैटिक फ्रिक्शन F is less than or equal to limiting friction, therefore F mv²/r this is less than or equal to FL, किसकी इक्वल हो जाएगा? म्यू इंटू एन की इक्वल हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, सो mv²/r लेस देन और इक्वल टू म्यू, और एन की जगह पर कितना है? mg, सो इससे कैंसिल कर दिया। सो आप देखिए v² इज लेस देन और इक्वल टू म्यू gr, या देयरफॉर v इज लेस देन और इक्वल टू √ म्यू gr, यहाँ पर v की वैल्यू हो जाएगी म्यू gr, इससे कम ही होना चाहिए। सो देयरफॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड आप निकाल लीजिए, मैक्सिमम सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड, सो v मैक्सिमम ये हो जाएगा किसके इक्वल? √ म्यू gr के इक्वल हो जाएगा। इससे अधिक आप स्पीड देंगे तो कार आपकी बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी। एकदम सेम वही है जो साइकिलिस्ट के लिए था। ये आप देखिए मोशन ऑफ साइकिल, जब जो बेंड नहीं करता वर्टिकल है तो अपने को फोर्स से मतलब होता है, तो फोर्स के वही है, नॉर्मल ऊपर mg और इधर की तरफ, तो यही आ गया। तो चाहे कार हो या साइकिलिस्ट हो, कोई भी चल रहा हो
यदि वर्टिकल से आप बेंड नहीं करते, है ना, मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर ट्रैक विद मोशन ऑन अनबैंक्ड रोड, तो यदि आप उसको वर्टिकल से बेंड नहीं करते हैं तो यही सिचुएशन होगी उसके साथ। बी की एक अपनी मैक्सिमम वैल्यू होगी और हमारी स्पीड उससे कम होनी चाहिए, नहीं तो स्किड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला केवल एक अकेला फ्रिक्शन ही है, कोई दूसरा फोर्स नहीं है। सेकंड है मोशन ऑन बैंक्ड रोड। तो जब हमारी कार जो है बैंक्ड रोड में चल रही है, मोशन ऑन बैंक्ड रोड, सो रोड जो है हमारी बैंक्ड है, उसके डायग्राम मैंने आपको शुरू में दिखा दिए थे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक्ड है का मतलब कहीं पर आउटर डायरेक्शन में, यहाँ पर ऐसे ये अंदर से ये बाहर वाला, ये ऐसे इस तरीके से ये रोड जा रही है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया। और बैंक्ड है का मतलब ये हमारी रोड जो है इसे ऊपर उठी होगी, तो एंगल थीटा हो गया इसका, इस तरीके से। ये उसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है और अंदर की तरफ वो रेडियस इधर होगी। तो मान लिया थीटा है जो इसकी बैंकिंग कर रहे हैं हम, जो इसकी बैंकिंग है वो कितने है, हाइट पर है, एच पर है, ये मान लिया। और ये जो विड्थ है रोड की मान लेता हूँ वी है। सो आप यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, कभी पूछ सकता है आपसे, तो tan थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, ये बता दिया, tan थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। तो ये रोड की बैंकिंग के लिए हो गया। अब है क्या कि हम ये मान लेते हैं कि ये सर्कल था, काफ़ी दूर से होगा, या यहाँ पर एक कर्व बन रहा है तो दूर यहाँ कहीं अंदर सेंटर होगा, तो यहाँ बना दिया, तो रेडियस है। यहाँ पर कार को पार्टिकल मान लिया, ये वेलोसिटी भी है। अब मैं यहाँ पर सेपरेटली इसके फोर्स बनाऊँगा। तो आप जब फोर्स बनाएंगे तो नीचे की तरफ तो क्या लगेगा, mg। आपने इसको बेंड कर दिया है, हॉरिजॉन्टल होता तो mg ऊपर होता, लेकिन हॉरिजॉन्टल से आपने ऊपर थीटा उठा दिया, तो आपका नॉर्मल भी वर्टिकल से कितना शिफ्ट हो जाएगा, थीटा शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए अब नॉर्मल की आप कंपोनेंट ले लीजिए। सो आप नॉर्मल के जब कंपोनेंट लेंगे तो mg को तो कंपोनेंट लेंगे नहीं क्योंकि वर्टिकल है, एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n cos थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट है वो n sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो n sin थीटा सेंटर की तरफ है, सो इस बार ये सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करा है, तो सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, component of normal provides required centripetal force, provides required centripetal force। सो आप यहाँ पर लिखेंगे n sin थीटा सेंटीपिटल दे रहा है, सो दैट विल बी mv स्क्वायर बाई आर, ये फर्स्ट हो गया, और वो ऊपर होगा, सो n cos थीटा दैट विल बी इज इक्वल टू mg। ऐसे बता सकते हैं। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स लगना ज़रूरी है। यदि कार इस सर्कल में चक्कर लगा रही है, ये पॉइंट मान लिया, ये पूरा इसी के यहाँ पर डिनोटेड है, तो ऐसे हम बना सकते हैं। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, सो मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा, या m से m कट जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी। सो देयर फॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। सो दिस विल बी योर स्पीड। यदि इतनी स्पीड है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इससे कम है या ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़रूर लगेगा। सो ये हम उसको जो है कंडीशन के फॉर्म में ले सकते हैं। तो मेन ये हो गया कि v जो है आर जी tan थीटा है हमारी। यदि v इज इक्वल टू आर जी tan थीटा है तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल ओनली। अब यदि आप इसे कम कर देते हैं स्पीड इससे, तो कार अंदर की तरफ स्किड करना चाहेगी, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। और यदि आप इससे बढ़ा देते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। यदि आप स्पीड बढ़ा देते हैं तो ये तो सफिशिएंट नहीं रहेगा देने का, तो फ्रिक्शन अंदर आ जाएगा। यदि इससे कम स्पीड है तो फ्रिक्शन लगेगा बाहर, और यदि इससे ज़्यादा स्पीड है तो फ्रिक्शन लगेगा अंदर। जब तक इतनी स्पीड है तब तक कोई फ्रिक्शन वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसमें हम कुछ कंडीशंस पढ़ने वाले हैं कार के मोशन के लिए। तो फर्स्ट है व्हेन v मीन्स वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू आर जी tan थीटा।
car is moving on the bank road, then there will be no friction. Second, when V less than Rg tan theta, then there will be friction. चूँकि कम है तो इतना रिक्वायरमेंट हमें है नहीं, then there will be friction outwards, then there will be friction outward, then there will be outward friction, then there will be friction लिख देता हूँ मैं, then there will be friction outwards, बाहर की तरफ हो जाएगा। क्यों होगा अभी मैं सब समझा दूंगा आपको। क्योंकि ये कम है तो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो ये कम करने के लिए फ्रिक्शन बाहर की तरफ चल जाएगा। व्हेन दिस इज़ v, वेलोसिटी तो हमने लिखा ही नहीं। व्हेन v इज ग्रेटर देन Rg tan theta, then friction will be inwards, तो हमारा फ्रिक्शन जो है अंदर की तरफ होगा। अभी मैं थोड़ा आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझा देता हूँ। सो क्वेश्चन भी मान सकते हैं, इसको इलस्ट्रेशन मान सकते हैं। सो लिख देता हूँ कि इफ़ वी फाइंड मिनिमम सेफ स्पीड ऑन ए बैंक रोड, ऐसे कर लेते हैं, फाइंड मिनिमम स्पीड ऑन बैंक रोड इफ कार डज नॉट स्किड। कार को यदि स्किड नहीं करना है तो मिनिमम सेफ स्पीड कितनी होगी। सो एकदम आसानी से हम बता सकते हैं इसको। जैसे मान लिया मैंने कि ये बैंक रोड है तो ऐसे होगा थीटा, यहीं पर मैं कार को इसके ऊपर ऐसे बना देता हूँ, ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कार को। और ये तो ऐसे इस तरीके से सर्कल में चक्कर लगा रही होगी। अब इसकी स्पीड कम है तो होगा क्या कि आपका mg तो वर्टिकल लगेगा, ये वर्टिकल फोर्स है, और इधर की तरफ ये क्या लगेगा, नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा, नॉर्मल झुक जाएगा। आपने थीटा बेंड कर दिया तो नॉर्मल इधर की तरफ। ये स्पीड आपकी कम है, कंडीशन क्या है कि जो v है दैट इज लेस देन Rg tan थीटा, तभी तो मिनिमम बोल रहे हैं। Rg tan थीटा होगा तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, Rg tan थीटा के बराबर, तो v लेस देन Rg tan थीटा है, ये कंडीशन है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। तो Rg tan थीटा है, सो कार नीचे स्किड करना चाहेगी तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और मिनिमम कब होगा, जब ये फोर्स लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हो गया। अब हम इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। क्यों ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि जो कार का मोशन है वो हॉरिजॉन्टल सर्किल में है। यदि हॉरिजॉन्टल सर्किल में है तो सभी फोर्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो mg तो ऑलरेडी वर्टिकल है, जो नॉर्मल है वो किसी एंगल पर है, तो एंगल पर है तो ये वाला तो नॉर्मल का जो कंपोनेंट होगा ये आ जाएगा n cos थीटा, और इधर की तरफ जो नॉर्मल का होगा वो n sin थीटा होगा। इधर फ्रिक्शन है, आप यहाँ पर आप बनाएंगे यदि तो ये एंगल थीटा होगा। तो इधर की तरफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी इस साइड वो किसकी इक्वल हो जाएगी, f cos थीटा के, ये इधर, और ऊपर की तरफ जो जाएगी वो f sin थीटा। ये आप देख लेना, कोई बहुत कठिन नहीं है। f ऐसे है, ये f ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर है तो जिसके साथ एंगल बनता हो cos, तो नीचे f cos हो गया और दूसरी तरफ sin, तो f sin हो गया। अब आप जो इसको बैलेंस करके बता सकते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स ये अंदर की तरफ है, ये है ये किधर की तरफ लग रहे हैं, सेंटर की तरफ लग रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गए। कार तो चक्कर लगा रही होगी और ये फोर्स सेंटर की तरफ होंगे। तो यदि आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे कहीं जा रही है कार और ये है, तो
मान लेता हूँ ये है, इसकी स्पीड v है और ये रेडियस कितनी मान लिया मैंने, r लग दिया। तो इस सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स कौन से, ये वाले जो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल वाई लगेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स केवल 2 हैं। तो कौन सा हो गया, n साइन थीटा तो अंदर की तरफ है और f cos थीटा बाहर, तो n साइन थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r के। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आप इनको डिवाइड कर दीजिए। सो आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। सो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। सो डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, n साइन थीटा माइनस f cos थीटा डिवाइड बाई n cos थीटा प्लस f साइन थीटा। ये जस्ट हम सॉल्व करके देख रहे हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं लगाने के लिए, बट हम थोड़ा सॉल्व करके देखना चाहते हैं कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, जो हम सोच पा रहे हैं उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। ये अपने को समझना है कि कितनी कम से कम स्पीड होगी, क्या स्पीड लिमिट रखें जिससे कार जो है स्किड नहीं करे। तो ये आ गया। अब मिनिमम कब होगा, मिनिमम का मतलब है आप कम करते जाएंगे। तो ये फोर्स तो वही फिक्स है आपका, तो ये फोर्स वही है और आपने बी कम कर दिया तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, तो आपका एफ बढ़ता जाएगा। लेकिन एफ बढ़ने की एक लिमिट होगी और वो फोर्स क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। सो व्हेन v इज इक्वल टू बी मिनिमम देन एफ विल बी इज इक्वल टू एफ एल। सो व्हेन v इज इक्वल टू बी मिनिमम मतलब कम है, देन f विल बी इज इक्वल टू एफ एल। और एफ एल किसकी इक्वल होता है, म्यू इंटू एन की इक्वल होता है। सो आप जो है इसकी वैल्यू पुट कर दिए। एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा है। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा मतलब एफ एल कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या है यहाँ पर, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। सो एन कॉस थीटा प्लस एफ मतलब एफ एल साइन थीटा। सो यहाँ लिख दिया एफ एल साइन थीटा एंड इट्स इक्वल टू, आप देखिए यहाँ क्या है, बी स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर जी होगा, आर मेरा कहीं पर छूट गया है, बी स्क्वायर बाई डी आर, एम से एम कट जाएगा। अब आप एफ एल की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा और डिवाइड बाई एन कॉस थीटा प्लस एफ एल साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी। ये हो गया। अब आप एन से यहाँ पर भी इस एफ एल को भी क्या लिख देंगे, म्यू एन। सो म्यू वन हो गया। एन आप जो है कॉमन लेकर के काट देंगे। सो एन कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा और एक इसके इक्वल हो गया बी स्क्वायर बाई आर जी के। अब आप b की वैल्यू लिख सकते हैं। सो b इज इक्वल टू अंडर रूट आ गया, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जी आर हो गया इंटू, इधर की तरफ आप लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और इधर की तरफ है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये लीजिए। सो दिस इज़ योर बी मिनिमम। जब तक आपकी इतनी वेलोसिटी है तब तक वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं, लेकिन मैंने एफ एल लिख दिया। सो यहाँ पर बी मिनिमम लिख देता हूँ, बी मिनिमम, दिस इज़ बी मिनिमम। सो ये बी मिनिमम आ गया, इतनी स्पीड आ गई। अब यदि हम इससे ज़्यादा वेलोसिटी होती हमारे पास तो हम ऐसे इसको जो है फ्रिक्शन पलट जाता। सो केवल म्यू का साइन चेंज कर देंगे। सो मैं लिख देता हूँ इफ v इज ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा देन फ्रिक्शन विल बी इनवर्ड्स, अंदर की तरफ आ जाएगा क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाएगी। तो इस केस में आप बी मैक्सिमम लिख सकते हैं। सो बी मैक्सिमम सेम यही फार्मूला आएगा जी आर, बट फ्रिक्शन पलट जाए, अंदर से बाहर हो गया तो साइन बदल जाएगा। यहाँ फ्रिक्शन जो माइनस था प्लस और यहाँ जो प्लस था माइनस। ये आप फ्री बाई डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं। मैं केवल एक सॉल्व कर दिया हूँ और बाकी मैं डायरेक्ट उसी से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा
एंड डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सो यदि आप चाहते हैं कि आपकी कार स्किड नहीं करे तो आपकी स्पीड इस बी मिनिमम और बी मैक्सिमम के बीच में ही होनी चाहिए। तो फॉर सेफ ड्राइविंग योर स्पीड शुड लाई बिटवीन बी मिनिमम एंड बी मैक्सिमम। से मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू एक डेरिवेशन करके सिखा दिया। अपने से केवल यहाँ तक पूछा जाता है कार के लिए। सो बैंक्ड रोड में कार है तो नॉर्मल को शिफ्ट कर देंगे, अनबैंक्ड में है तो केवल सेंटीमीटर फोर्स फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा। सो ऐसे जो है हम इसको सॉल्व करके आसानी से बता सकते हैं।